मॉर्निंग बच्चों। मैथमेटिक्स का जो अनसॉल्व्ड का सीरीज चल रहा है 2019 सेट 1 324 EI। इस सेट के 3 वीडियो में 3 पार्ट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कवर किया है। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पार्ट होते हैं, 2 खंड होते हैं, जिसमें कोई एक खंड आपको करना होता है। तो 7th A में हमें जो प्रश्न दिया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। आव्यूह विधि के द्वारा इन समीकरण के समूहों को, समीकरण निकाय को हल करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इनको हल करके चर राशियों का मान ज्ञात करना है, नहीं वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहां पर 3 वेरिएबल्स हैं और 3 वेरिएबल्स से रिलेटेड 3 इक्वेशंस हैं, 3 समीकरण दिए हैं। इनको मैट्रिक्स मेथड का यूज करके इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशन, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगा, AX = B। ये मैट्रिक्स फॉर्म है। मैट्रिक्स फॉर्म में A क्या है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है जो वेरिएबल्स है, इनके गुणांकों के आधार पे, इनके कोफिशिएंट्स के आधार पे। तो A कैसे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट इक्वेशन में x का जो वेरिएबल कोफिशिएंट है वो 3, y का कोफिशिएंट 1, z का कोफिशिएंट 2। नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -2, y का कोफिशिएंट 3 एंड z का कोफिशिएंट है 1। थर्ड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2 एंड z का कोफिशिएंट 1। ये हो गया, इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहते हैं। x जो है ये वेरिएबल मैट्रिक्स है। वेरिएबल जो हमारे पास है, अननोन वेरिएबल्स, इनकी वैल्यू को हम कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं। इसके बाद B ये है कांस्टेंट मैट्रिक्स। जो इस इक्वेशन में कांस्टेंट्स हैं वो एक साइड में हैं, इनकी मैट्रिक्स बना लेते हैं इस तरीके से। ये भी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है। ये कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गई, वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गई। इसमें ये A की वैल्यू है, x की वैल्यू है और ये B की वैल्यू है। AX = B ये मैट्रिक्स फॉर्म है और x को हमें फाइंड करना है। तो हमें x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A इनवर्स B। A इनवर्स B, A को जब हम निकाल ले जाएंगे तो A इनवर्स बनेगा, A इनवर्स B फॉर्म में आएगा। कहने का मतलब हम x को कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो x को फाइंड करने के लिए B तो हमारे पास ज्ञात है, ये नोन है, A इनवर्स नहीं मालूम है। तो जो A मैट्रिक्स हमको मिली है, इसका हमें इनवर्स सबसे पहले निकालना होगा। जब हम इसका इनवर्स निकाल देंगे तो इनवर्स से हम B को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी से हमको x y z का वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यानी प्रतिलोम कैसे निकालते हैं,
तो इनवर्स निकालने के लिए या प्रतिलोम निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि हमें ए का डिटरमिनेंट निकालना होता है। डिटरमिनेंट 3 1 2 -2 3 1 1 2 1, इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट इसका बनेगा 3। इसके बाद अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, a11 यानी पहली वैल्यू को ये निकालने के लिए इसमें हम फर्स्ट कॉलम को और फर्स्ट रो को छोड़ देते हैं और जो हमारा रिमेनिंग 2/2 का डिटरमिनेंट बचता है वो 3 1 2 1 माइनस ये जो 1 है हमारे पास 1। अब 1 की कॉलम और 1 के रो को हटा देंगे तो -2 1 और इधर 1 1 ये बच जाएगा और नेक्स्ट इसको प्लस लास्ट में 2 है तो ये निकालने के लिए हम थर्ड कॉलम को फर्स्ट रो को हटाएंगे तो ये आएगा -2 3 फर्स्ट रो और ये आएगा 1 2 इसका सेकंड रो 2/2 का डिटरमिनेंट हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 -2 यानी 1 -1 ये -2 -1 ये आएगा -3 प्लस 2 -4 -3, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके 3 माइनस प्लस 3 और ये 4 3 7 हो गया 7 3 14 -14 आएगा ये इज इक्वल टू -8 आ गया नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ए क्या निकल के आया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -8 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई और इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स इज एग्जिस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता -8 के प्लेस पे तब यहीं पे ये क्वेश्चन ओवर हो जाता, हम ये कहते कि अब ये इनकंसिस्टेंट है और इसका सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगा। डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 जब भी आएगा उस मैट्रिक्स का हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे अब क्लियर हुआ कि इसका इनवर्स निकाल सकते हैं तो फर्दर प्रोसीड करेंगे प्रोसेस को। आइए देखते हैं अब इसके लिए इनके कोफैक्टर्स निकालते हैं। जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 1 2 -2 3 1 1 2 1 ये मैट्रिक्स है। इट्स कोफैक्टर्स आर, इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम A11 यानी इसको हम लिखते हैं C11। C11 निकालने का जो फार्मूला हमारे पास है -1 की पावर Cij। देखिए Cij कैसे निकालते हैं, Cij निकालते हैं -1 की पावर I प्लस j और इसके बाद ये ith रो और jth कॉलम को लीव करने के बाद छोड़ने के बाद जो 2/2 का मैट्रिक्स बनती है उसका डिटरमिनेंट यहाँ से हम निकालते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देंगे तो 3 2 1 1 इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 - 2 1। ठीक इसी प्रकार से C12 की वैल्यू ये -1 की पावर 1 + 2 तो इसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा जो यहाँ पे है सेकंड कॉलम को और फर्स्ट रो को हटा देंगे तो -2 1
1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 -1 यानी -3 +3 आ जाएगा। C11 C12 ये निकल आया। अब यहां से हम निकाल सकते हैं इसका C13 का मतलब हो गया पावर में 1 + 3 और इसका जो डिटरमिनेंट आएगा -2 3 और 1 2। इसमें क्या किया, फर्स्ट रो को डिलीट कर दिया और थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया है। रिमेनिंग जो हमारे पास बच रहा है डिटरमिनेंट, इसको सिंपलीफाई किया। सिंपलीफाई करने पर ये 3 + 1 4 -1 की पावर में सम संख्या आ गई 4, तो ये प्लस में हो जाएगा और ये बन गया -4 -3 इट मींस ये -7 हो गया। इसी प्रकार C21 भी फाइंड कर सकते हैं। C21 -1 की पावर 2 + 1, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सेकेंड रो निकालेंगे, सेकेंड रो छोड़ देंगे और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 2 1 इसको सिंपलीफाई करेंगे, ये माइनस आएगा। -1 की पावर 3 यानी ऑड नंबर यानी विषम नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा और देन 1 - 4 -3 + 3 आ जाएगा। C22 ये भी प्लस होगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये 2 + 2 क्या हो गया, सम संख्या हो गई, तो इसमें हम प्लस लगा देंगे। सेकेंड रो को और सेकेंड कॉलम को हटाएंगे तो ये बनेगा 3 2 और 1 1। इसको हम लिख सकते हैं, देन ये वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 यानी 1 आ जाएगा। C23 ये माइनस में लिखा जाएगा, इसको यहां से हटा दो, माइनस में लिखा जाएगा। तो अब देखिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को यहां पर हटाएंगे, 3 1 और 1 2 मिलेगा। 3 1 1 2 को सॉल्व करेंगे, 3 2 6 -1 ये -5 हो गया। देन C31 3 + 8 4 यानी सम संख्या है तो ये हो जाएगा प्लस में। और इसके बाद हम इसमें थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, 1 2 3 1 इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 6 -5 आ गया। C32 अब देखिए C32 जो हमारा है वो है 3 + 2 यानी माइनस में आएगा, इवन ऑड हो गया। 3 + 2 विषम संख्या, तो विषम के लिए माइनस लगाएंगे, सम के लिए प्लस लगाएंगे, विषम के लिए माइनस, सम के लिए प्लस, इस तरीके से हम लगाते चले जाते हैं। 3 2 की जब बात आएगी तो हम थर्ड रो को और सेकेंड कॉलम को यहां से हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा दिस, और थर्ड रो हटा दिया है तो -2 1, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 + 4 3 3 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो गया, 4 3 7 -7 आ गया। C33 ये भी प्लस में आएगा क्योंकि सम संख्या यानी इवन में आ रहा है, तो 3 रो और थर्ड कॉलम को हटाना है। थर्ड रो हटा दिया, थर्ड कॉलम को हटा दिया, 3 1 -2 3 बना, 3 1 -2 3 को सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 -2 प्लस 1 ये 2 9 2 11 ये बन गया। अब इनसे जो नई मैट्रिक्स हमको मिलेगी, न्यू मैट्रिक्स formed from कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स से जो नई मैट्रिक्स हमारी बनेगी वो लिख दो यहाँ पे। क्या, ये देखिए यहाँ पे आएगा C11 1, C12 3 1 3 और यहाँ पे -7
इसके बाद 3 1 -5 1 -5 और नेक्स्ट में आ जाइए -5 -7 और ये लास्ट में 11। ठीक है, अब इससे हमें जब को फैक्टर्स से नई मैट्रिक्स बन गई तो अब इससे हम बनाएंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए होगा सी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जो कोफैक्टर्स से हमारी नई मैट्रिक्स बनी है इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। परिवर्त आव्यूह निकालने के लिए रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। तो 1 3 -7 जो है ये बन जाएगा 1 3 -7 3 1 -5 3 1 -5 और लास्ट में -5 -7 -5 -7 11। ये एडजॉइंट ऑफ ए कहलाएगा। एडजॉइंट निकालने के बाद अब हमें ए इनवर्स निकालना है जिसका फार्मूला है ए 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ ए तो ये -8 आया है और एडजॉइंट हमारे पास 1 3 -5 3 1 -7 -7 -5 11 है। तो इनवर्स इसका हम ये निकाल लिए। ठीक है, अब जब ए इनवर्स हमको मालूम हो गया तो x निकालने के लिए हमने क्या बताया था? x = a इनवर्स b, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हमको निकालना है। तो फ्रॉम x = a इनवर्स b x = होगा 1/-8। यहाँ पे 1 3 -5 3 1 -7 -7 -5 11 इंटू b। b क्या है हमारे पास? 3 3 4 है। 3 3 4। अब इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो गुणनफल इसके लिए 1/8 सॉल्व करिए। 1 3 3 3 3 9 -5 4 20 और 3 3 9 प्लस 1 3 3 -28 -7 into 3 7 3 21 5 9 15 और 11 4 44 44। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा -1/8। 9 3 12 और 20 में 12 घटाएंगे -8 आएगा। 9 3 12 इधर है 28 28 में 12 घटाएंगे तो 8 में 2 घटेगा 6 16। तो ये -16 हो गया। ठीक है, और ये है 5 और 1 6 और 2 1 3 38 36 हो गया। और 44 में इसको हमें माइनस करना है। 14 में 6 घटेगा 8 3 में 3, ये हो गया 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा -8 से इसमें डिवाइड होगा 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 और 8/8 ये -1। और x हमारा क्या है? x y z। ये मैट्रिक्स दोनों का कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 ये सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। कहने का मतलब है कि इनको हम a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पर जो गुणनफल आया उस गुणनफल की वैल्यू को -8 से हर एक को डिवाइड किया। -8/-8 1 हो गया, -16/-8 2 हो गया, 8/-8 -1 हो गया। तो जो x हमारा है वो x y z को रिप्रेजेंट करता है
तो x इज इक्वल टू 1 हो गया, y इज इक्वल टू 2 हो गया और z इज इक्वल टू -1 हो गया। दिस इज द आंसर, मेक इट नोट।